अभी साइंस एग्जाम बस 3 दिन बाद ही है, तो क्या करना है कि आप लोग अभी इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। साइंस के करंट चैप्टर जो है, करंट चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए, तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल के लिए जो चाहिए आप लोगों को कंसेप्ट, वो क्या है कि आप लोगों का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन में कभी कभी दे देते हैं कोई भी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में करंट कितना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। ठीक है, तो बेसिक जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को याद ही है। जैसे देख लीजिए, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसका मान लीजिए वैल्यू R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू तीनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा R1, ये होगा R2, ये हो जाएगा R3। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इधर, R इक्विवेलेंट इज 1/R1, एक्चुअली 1/R इक्विवेलेंट आता है इधर। 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा आ जाता है। आ गया समझ में। अब यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन, अगर दो रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब क्या होता है, तब एक स्पेशल केस आता है, एक स्पेशल रिजल्ट हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं एक्चुअली। देखिए, तो यहाँ पे R1 हो गया, मान लीजिए R2 हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाता है इन दोनों का प्रोडक्ट बाई सम। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। देखिए, यहाँ पे मैं ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब कैसे आता है मैं दिखाया नहीं अभी, क्योंकि हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो इतना इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी है न्यूमेरिकल करने के लिए। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यह है अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो करंट चैप्टर से है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि RMN कितना है, मतलब आपको M और N पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको। तो ये देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर मैं इधर से I करंट पास करवाऊंगा तब क्या हो जाएगा, इधर से पास होगा I करंट, यहाँ से भी I करंट, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए I1 और इधर से क्या हो गया I2। तो यहाँ पे 2 करंट डिवाइड हो गया, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, और इस दोनों पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम। इसका मतलब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये दोनों है पैरेलल में। अब इसके साथ और एक रेजिस्टेंस आएगा, देखिए आप कैसा हो जाएगा, डायग्राम कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ है इधर R1 और उसके बाद इधर क्या हो जाएगा R2। अब ये दोनों पैरेलल मिलके एक रेजिस्टेंस हो जाएगा जो कि इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा। अब फाइंड करते हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है। मान लीजिए R3-4, मतलब 3 और 4 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इधर, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, R3 इंटू R4 बाई R3 प्लस R4, प्रोडक्ट बाई सम हो जाता है। तो ये वाला कितना हो गया, R3-4। अब क्या है, अब देखिए ये दोनों जो है ना, ये तीनों सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इन तीनों में क्या हो गया, करंट I हो गया ना, यहाँ पे I और इधर पे दोनों मिलके क्या हो गया, I हो गया। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। अब क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इधर, R1 प्लस R2 प्लस आ जाएगा आपका R3-4। तो यहाँ पे आ गया R1, तो R1 ही है, R2 कितना है R2, और R3-4 कितना हो जाएगा, R3 R4 बाई R3 प्लस R4। तो ये हो गया आपका आंसर। तो R इक्विवेलेंट आ गया इतना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी देखिए जो सर्किट है बहुत ही इजी सर्किट है। तो यहाँ पे अगर करंट आप I पास करवाओगे तो यहाँ पे I1 I2 हो जाएगा। तो इधर से I जाएगा तो I क्या हो जाएगा, I1 I2, और यहाँ पे जाके फिर से I हो जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों दो किस कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है पॉइंट का और इस वोल्टेज का इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वो दोनों सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, सेम। तो ये दोनों है पैरेलल में। तो इन दोनों का अगर मैं फाइंड करूंगा कि कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्विवेलेंट ऑफ 20 ओम एंड 20 ओम। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये मान लीजिए ये है R1, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इन दोनों का, 20 इंटू 20 प्रोडक्ट बाई सम, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल में है। आ गया समझ में, 20 पैरेलल 20 है ना ये, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इधर प्रोडक्ट
आपका हो जाएगा 20 इंटू 20 और ये 20 प्लस 20 इज 40। तो यहाँ पे अगर काट दोगे आप तो ये हो जाएगा 10 ओम। तो इन दोनों का आ गया 10 ओम। अब 10 के साथ ये जो 10 आया इसके साथ ये 10 क्या होगा आपका सीरीज में। आ गया समझ में, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा अब मिट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक 10 ओम आ जाएगा इधर। तो 10 ओम आ गया। अब 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 20 ओम। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस 10, मतलब कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 दैट इज 20 ओम। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इधर जो गिवन है फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, तो यहाँ पे करंट मान लीजिए आप I, इधर हो गया I1, इधर हो जाएगा आपका I2 और इधर होगा I, फिर से आगे समझ में I क्यों होगा, क्योंकि I1 प्लस I2 कितना है I, तो इधर जाएगा तो फिर से मिल गया ये दोनों, तो I हो जाएगा। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये कौन सा है R2 एंड R4, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R24, मतलब कितना हो जाएगा ये ऊपर हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, आ गया प्रोडक्ट। अब नीचे क्या हो जाएगा आपका सम, प्रोडक्ट बाय सम R2 प्लस R4, आ गया समझ में इतना। अब वैल्यू पुट कीजिए, बस वैल्यू पुट करिए कितना है, इधर है R2 4 इंटू 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 4, 4 4 ज़ा 16 एंड ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 इज 8, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 ओम। तो ये हो गया आपका 2 ओम, मतलब इधर कितना है आपका रेजिस्टेंस 2 ओम। तो इसको मिटा सकते हो आप पूरा। अब मिटा के इधर कितना लिख सकता हूँ मैं 2 ओम, आ गया समझ में, इधर लिख सकते हैं अपन 2 ओम। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने 2 ओम बना लिया तब क्या होगा, इधर R1 इधर जो भी है ये कितना है R24 है, ये कितना हो गया 2 ओम और ये R3 2 ओम। ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है अब सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि तीनों में से करंट कितना जा रहा है I। तो ये कितना है, कौन सा कॉम्बिनेशन है ये सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है जस्ट ऐड होता है। अब R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, पहला वाला R1 प्लस दूसरा वाला R24 और उसके साथ क्या आ जाएगा आपका R3। तो ये हो गया आपका टोटल, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज आपका 6 ओम, आ गया आंसर। तो ये है आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो गिवन है, इधर 5 रेजिस्टेंस है और इस पर क्या करना है कि हर एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है कि 3 ओम। अब यहाँ पे अगर 3 ओम है सारे, तो यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, कुछ वैल्यूज के लिए ध्यान नहीं देना है, हम लोग बाद में भी पुट कर सकते हैं। ओके देखिए आप इधर मैं क्या करता हूँ, पहले ही करंट पास करवाता हूँ मैं पहले बैटरी से। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड है ये बैटरी का, ये नेगेटिव एंड है, तो पॉजिटिव एंड से करंट निकलेगा I। तो यहाँ पे I, इधर भी I है, तो इस रेजिस्टर में करंट कितना है I R1 पे। अब R2 और R4 में क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, कितना कितना, मान लीजिए ये I2 है, सॉरी ये I1 है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा I2। अब इधर से जा रहा है I1 करंट इधर से जाएगा, तो R3 में भी कितना होगा I1। अब यहाँ पे I2 जा रहा है, इधर I2 है, तो I1 और I2 मिलके फिर से क्या हो जाएगा I हो जाएगा। अब इधर ध्यान से देखिए, ये जो R2 रेजिस्टेंस है दिख रहा है ना आप लोगों को, R2 जो रेजिस्टेंस है इस पे करंट कितना है I1 और यहाँ पे R3 पे करंट कितना है I1। तो ये दोनों में करंट तो सेम है, इसका मतलब क्या, ये दोनों है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल आपका सेम है, तो इसके बारे में बाद में बात कर रहा हूँ, पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। R2 और R3 का इक्विवेलेंट कितना होगा, ये दोनों क्या है सीरीज में है, तो R2 कितना हो जाएगा R2 प्लस R3, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। अब कितना हो जाएगा, दोनों का वैल्यू 3 3 है, इसका मतलब 3 प्लस 3 इज आपका 6 ओम। अब क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में था, अब क्या कर सकता हूँ मैं कि इसको मिटा सकता हूँ मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को। तो इधर क्या आ जाएगा, एक ही रेजिस्टेंस आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका R23, आ गया समझ में इतना। अब इधर R23 है और इधर क्या है R4, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल में हो जाएगा, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा R2 3 4 आ जाएगा, तीनों का आ जाएगा R2 3 4, कितना आ जाएगा इन दोनों का पैरेलल। तो पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाता है R23 प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 4 का, आ गया समझ में, R23 के साथ R4 मल्टीप्लीकेशन और नीचे क्या हो जाएगा सम,
R23 प्लस R4। अब R23 क्या है, R23 कितना है 6 आपका, तो आ जाएगा 6, बाकी तो 3 है, तो 6 प्लस कितना आ जाएगा 3, इसका मतलब कितना हो गया 18 बाई आपका 9 मतलब 2 ओम। तो इसका आ गया आपका आंसर 2 ओम। मतलब यहाँ पे जो दोनों रेजिस्टेंस है उन लोगों का, उन रेजिस्टेंस का क्या आ गया इधर इक्विवेलेंट आ गया कितना 2 ओम। तो इन दोनों का आप मिटा सकते हो आप, तो इन दोनों का अगर मिटा दोगे आप तो क्या हो जाएगा, इधर एक ही रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से कितना हो गया वो रेजिस्टेंस आपका हो गया 2 ओम जो कि है R234। अब देखिए ध्यान से, इधर से करंट कितना जा रहा है I, तो यहाँ से तो करंट I1 लिखने का कुछ मतलब ही नहीं है, अब ब्रांचेस बचा ही नहीं है, तो इधर से करंट कितना हो जाएगा I पास हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, अब इन तीनों को अब किस कॉम्बिनेशन में ले लेंगे, अब सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन अब तीनों। मतलब R इक्विवेलेंट में क्या क्या आ जाएगा आपका, R इक्विवेलेंट में आएगा R1 प्लस R234 प्लस क्या आ जाएगा R5 आपका। अब R1 कितना है 3, आप लोगों को पता है यहाँ पे गिवन है। अब R234 कितना है 2 और R5 कितना है आपका 3, तो ये हो गया आपका आंसर 3 प्लस 3 इज 6, 6 प्लस 2 इज 8 ओम। तो ये हो गया आपका आंसर इस वाले सर्किट का, जो भी सर्किट था ना पहले उसको मैंने रिड्यूस करते करते, तो ये क्या आ गया R इक्विवेलेंट आ गया आपका 8 ओम।